जी स्कॉलर्स, इससे पहले हमने वर्ब को पढ़ा है और जो कि हमने बात की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 4th नंबर पर है उस लिस्ट में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और यहाँ पर हम 5th नंबर पे एडवर्ब है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसे मुताल्लिक फेल कहते हैं। ये फेल से रिलेटेड होता है और ये क्या करता है कि ये वर्ब में कुछ इजाफा कर देता है उसके मीनिंग में, कि जब भी ये जुमले में आता है तो ये हमें वर्ब को मजीद एक्सप्लेन करके बता देता है। ये जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस हमने इन ब्रीफ जो है वो डिस्कस की थी, तब भी हमने ये बात पढ़ी थी। तो अब हम मजीद आज हम एडवर्ब के टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें हम इसकी काइंड्स को देखेंगे एंड फर्दर जो इसके सब डिवीजन्स हैं उनको देखेंगे और समझेंगे कि एडवर्ब होता क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एक एडवर्ब वो होता है जो क्या करता है, वर्ब के मीनिंग में कुछ इजाफा कर देता है। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है, हाउ अ थिंग इज डन, कैसे कोई काम होता है। ठीक है, थिंग से मुराद चीज भी है, काम भी है। व्हेन इट इज डन, कब हुआ, एंड वेयर इट इज डन, और कहाँ पर हुआ। ये चीज जो है आप इसे माइंड में रख लें। जैसे हमने एडजेक्टिव को पढ़ते हुए कहा था ना, इज यूज्ड विद नाउन, ठीक है, वैसे ही ये तीन चीजें जो हैं ये एडवर्ब की कह लें कि पहचान है। हाउ अ थिंग इज डन, कैसे कोई काम हुआ, व्हेन इट इज डन, कब हुआ, और वेयर इट इज डन, कहाँ पर हुआ। जब ये तीन चीजें आ जाएं तो आप समझ लें कि यहाँ पे एडवर्ब की बात हो रही है। इसे मजीद समझते हैं, आपको एग्जाम्पल्स के साथ और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, ठीक है, यहां पर वर्ब क्या है हमारा, वॉक, चलना। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी जो है वो चलता है आहिस्ता आहिस्ता। अब यहां पर वर्ब हमारा है वॉक, चलना, बट एडवर्ब क्या आ गया साथ, स्लोली। अब वैसे ही अगर ये सेंटेंस होता द ओल्ड मैन वॉक, ठीक है, वॉक्स यानी ओल्ड मैन जो पैदल चलता है, वॉक करता है, तो वो क्या होना था, वहां पे जस्ट हमें एक इतला मिल रही थी, एक बात का पता चल रहा था। बट जब वॉक्स के साथ स्लोली आ गया तो हमें ये पता चला कि वो कैसे चलता है, कैसे वॉक करता है। तो हमें मालूम हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता यानी कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा हो गया एडवर्ब के आने से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ लें, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स, वो ये समझते हैं, बल्कि इस चीज को मान के चलते हैं कि एडवर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ एल वाई आ रहा हो। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लो के आगे एल और वाई है, तो वो ये कहते हैं कि एडवर्ब की पहचान तो बहुत ही आसान है कि आप देख लें कि ऑप्शंस में जब दिया गया है तो अगर तो एल वाई आ रहा है तो एडवर्ब है, अगर नहीं आ रहा तो फिर वो कुछ और है, जबकि ये बात करेक्ट नहीं है। एवरी एडवर्ब जो है यानी हर एडवर्ब उसके साथ एल वाई का आना जरूरी नहीं है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एल वाई मौजूद नहीं भी होता, फिर भी वो एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा होता है। आपने कहाँ पे फोकस रखना है, आपने उसकी डेफिनेशन पे फोकस रखना है। अगर तो वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और हमें ये बता रहा है कि वो वर्ब जो है, वो काम जो है वो कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, देन वो एडवर्ब है, चाहे उसके साथ एल वाई मौजूद है चाहे उसके साथ नहीं। इसकी एग्जाम्पल आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख लें, ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग, वो बहुत सुस्त है सीखने में, इन जल्दी से नहीं सीखता, सीखने में उसे टाइम लगता है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, लर्न करने का, लर्न करने का काम है। बट वो हमें कैसे लर्न कर रहा है ये पता चल रहा है स्लो से, तो स्लो यहाँ पर क्या है, हमारा एडवर्ब है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल वाई स्लो के साथ मौजूद नहीं है। तो देन आप फिर क्या करेंगे, आप अगर इसी फॉर्मूले को लेकर चलते रहें कि एल वाई आएगा तो ये एडवर्ब होगा, तो फिर क्या होगा, आप इस सेंटेंस में तो ढूंढते रह जाएंगे कि एडवर्ब है क्या। तो आप जान लें कि एल वाई पहचान नहीं है, आपने जस्ट ये देखना है कि वर्ब मौजूद है और वर्ब के मीनिंग में एक लफ्ज इजाफा कर रहा है, हमें बता रहा है कि वो वर्ब हो कैसे रहा है, कब हो रहा है, कहां पर हो रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या है, वो एडवर्ब ही है। ठीक है, क्लियर है ये। जी आगे देखते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स की काइंड्स कौन सी हैं या कितनी हैं, तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे, वैसे तो एडवर्ब्स की बहुत सी काइंड्स हैं, बट हम उनमें से जस्ट 3 मेजर काइंड्स को लेंगे। 3 मेजर काइंड्स में सबसे पहले सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब वो ही है जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वही सिंपल एडवर्ब है, बट हम इसे मजीद देख लेते हैं।
देर आर यूज्ड मेयरली टू क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ड टू विच दे आर अटैच्ड। सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं कि ये जस्ट हमें वो उस वर्ब का मीनिंग समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं जिसके साथ वो अटैच होते हैं, जिसके साथ वो जुड़े हुए होते हैं। अब कैसे, ये देख लेते हैं। ही केम क्विकली, अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, केम, आना, ठीक है। अब केम के साथ अटैच कौन सा वर्ड है, क्विकली, ठीक है। ये एडवर्ब है, ये हमें बता रहा है कि वो जल्दी से आया, यानी आने के जो वर्ब है उसके मीनिंग में मजीद इजाफा कर रहा है कि वो कैसे आया, जल्दी से आया। हमने ऊपर पढ़ा है, अभी हमने ये पढ़ा है कि हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन। तो यहाँ पे इस जुमले से हमें पता चल रहा है कि हाउ इट इज डन, कि कैसे वो आया। तो क्विकली ने हमें बताया कि जल्दी जल्दी से आया, देर नहीं की उसने आने में। तो क्विकली यहाँ पर क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। अच्छा, पेपर में ये ऐसे होगा कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में वर्ड अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये जो क्विकली वर्ड यूज किया गया या स्लोली यूज किया गया है, या लर्न, वो कोई सा भी और ऐसा वर्ड आ जाएगा, बैडली यूज किया गया है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये अंडरलाइन करके पूछा जाएगा और नीचे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो वहां पे आपने बताना है कि ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है, सिंपल एडवर्ब है, या फिर आपने ये बताना है कि ये एडवर्ब है या वर्ब है या नाउन है, प्रोनाउन है। तो देन वहां पर आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो इसका मेथड होगा ना, वो ये होगा कि आपको एक वर्ड लिख दिया जाएगा बोल्ड करके, या उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा या अंडरलाइन करके लिख दिया जाएगा क्विकली, और पूछा जाएगा कि ये जो क्विकली वर्ड है ये ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है, यानी ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या है। और वहां पर फिर आपने बताना होगा कि सिंपल एडवर्ब है, या फिर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस तरह से भी आपका जो ऑप्शंस हैं वो आ सकते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, तो वो हम देखेंगे हाउ, व्हेन एंड वेयर से। हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन, वेयर इट इज डन। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हाउ इट इज डन, कैसे वो आया, क्विकली हमें बता रहा है कि वो कैसे आया। तो हम बता देंगे आराम से कि ये सिंपल एडवर्ब है या फिर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आगे चल के हम इस पे मजीद बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर पे भी। आप सेकंड एग्जाम्पल को देखें, आई कैन हार्डली बिलीव इट, मैं बमुश्किल इस पे यकीन कर सकता हूं। तो यहाँ पर बिलीव करना, यकीन करना हमारा वर्ब है, और जो एडवर्ब है जो इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है वो हार्डली है। हार्डली यानी मुश्किल से ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी सब डिवीजन को देखते हैं। सब डिवीजन ये इसी की है, सिंपल एडवर्ब की, यानी जो फर्स्ट काइंड है एडवर्ब की, उसी के आगे मजीद जो है वो की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है आप कह लें, या फिर उसे मजीद कुछ उसकी तकसीम की गई है। तो सब डिवीजन में हम देखते हैं, द सिंपल एडवर्ब्स मे बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड फंक्शंस। ये जो सिंपल एडवर्ब्स हैं इनको तीन तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, उनके फंक्शंस को देखते हुए और उनके मीनिंग को, मफहूम को देखते हुए और उनके वर्क को देखते हुए उन्हें मजीद आगे तीन काइंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और कैसे किया जाता है ये हम थोड़ा सरसरी सा देखते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर से मुराद होता है कि वो काम कैसे हो रहा है, किस वे में हो रहा है, किस मेथड से हो रहा है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो किस जगह पर हो रहा है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, वो कहाँ पर, कब हो रहा है, यानी किस वे में हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर वो कहाँ पर हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ टाइम कब हो रहा है। ये सिंपल एडवर्ब्स की ये तीन आगे से डिवीजन्स जो हैं कर दी गई हैं, मजीद उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने ऊपर एडवर्ब की डेफिनेशन में पढ़ी। एडवर्ब ऑफ मैनर को देखते हैं कि ये क्या है। दीज एडवर्ब्स गिव अस इंफॉर्मेशन, ये जो एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, जो हमें बताते हैं कि काम हो कैसे रहा है, ये एडवर्ब कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हाउ द वर्ब इज परफॉर्म्ड, यानी जो बताते हैं कि हाउ द वर्ब इज परफॉर्म्ड, काम कैसे हो रहा है, इनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। अब कौन कौन से अल्फाज हैं जो हमें ये बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, क्विकली, तेज,
बैडली बुरे तरीके से, फास्ट तेज। अब यहाँ पे देख लें फास्ट के साथ एल वाई नहीं है और फास्ट के साथ एल वाई होता भी नहीं है, तो अब फास्ट आ जाए तो हम क्या ये कहेंगे कि यहाँ पे एल वाई मौजूद नहीं है, तो ये एडवर्ब भी नहीं है। तो वो वाला जो अगर किसी के माइंड में कोई ऐसा कंसेप्ट है तो उसे अभी से रिमूव कर दें आप। तो ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है ही डिड हिज वर्क क्विकली, उसने जल्दी से तेजी से अपना काम किया। अब यहाँ पे वर्ब जो है वो करना है, ठीक है, और कैसे करना है, कैसे हुआ वो काम, क्विकली हुआ, तेजी से हुआ। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दीज एडवर्ब्स गिव अस इंफॉर्मेशन वेयर द वर्ब इज परफॉर्म्ड। ये एडवर्ब्स जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि काम हो कहाँ पर रहा है। तो इससे हमें क्या, कौन से अल्फाज होंगे इसके लिए, अबव ऊपर, अवे दूर, देयर यहाँ पर, डाउन नीचे, यानी इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे जो हमें प्लेस को शो करें, बताएं कि कहाँ पर वो काम हो रहा है, तो वो कहलवाएंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ही मस्ट रेस्ट हेयर, उसे यहीं पर आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर काम है आराम करने का, और जो हेयर है यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि प्लेस को शो कर रहा है। ये हेयर यहाँ पर एडवर्ब है और ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि उसे कहाँ पर आराम करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में ये शो किया जाता है कि काम हो कहाँ पर रहा है। दीज एडवर्ब्स गिव अस इंफॉर्मेशन व्हेन द वर्ब इज परफॉर्म्ड, यानी काम हो कब रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है काम हो कैसे रहा है, किस वे में, किस मेथड में। एडवर्ब ऑफ प्लेस काम हो कहाँ पर रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम काम कब हो रहा है। तो इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, अगो यानी पहले, सून जल्द, सेल्डम कभी कभार, बिफोर पहले। तो शी विल कम टू सी अस टुडे, वो आज हमें मिलने आएगी। तो यहाँ पर आना जो है वो वर्ब है, एंड टुडे जो है वो एडवर्ब है, कि बता रहा है कि कब कब आएगी मिलने, आज के दिन आएगी। तो टुडे जो है वो एडवर्ब हो गया। तो ये था सिंपल एडवर्ब, और उसकी मजीद जो सब डिवीजन थी उसकी मजीद आगे जो तकसीम की गई थी उसे हमने पढ़ा। अब हम सेकंड काइंड देखते हैं एडवर्ब की, और वो है इंटरेक्टिव एडवर्ब्स। इंटरेक्टिव एडवर्ब्स में क्या होता है, इंटरेक्टिव एडवर्ब्स ये वो होते हैं, जुमले का एक वो हिस्सा होते हैं जो यूज किए जाते हैं, विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, सवालात पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल में, हाउ डिड ही डू दिस, उसने ये कैसे किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, ये हमें बता रहा है कि उसने कैसे किया, बट ये सवालिया बना चुका है, तो अभी हमारा इंटरेक्टिव एडवर्ब है। हाउ जो है यहाँ पर वो एडवर्ब है इंटरेक्टिव, जो शो कर रहा है कि काम हुआ कैसे। वेयर डिड ही गो, ठीक है, कहाँ वो गया, तो वेयर यहाँ पर इंटरेक्टिव एडवर्ब है। व्हेन डिड ही कम, वो कब आया, तो यहाँ पर व्हेन जो है वो इंटरेक्टिव एडवर्ब है। अच्छा, यहाँ पर हमने इससे पहले वो पढ़ चुके हैं, हम इंटरेक्टिव प्रोनाउन एंड इंटरेक्टिव एडजेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं। तो सम जो है यही वहाँ पे भी हमें वर्ड्स नजर आते हैं, तो हमने उनका तो डिफरेंस कर लिया था। बट अब इसका भी समझ लें आप कि जो इंटरेक्टिव एडजेक्टिव्स हैं वो तो एक तरह से अलग हैं सबसे, क्योंकि वो तो हमेशा नाउन के साथ ही आएंगे, उनके साथ हमें नाउन ही दिखेगा। अब बात रहेगी प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स की। तो प्रोनाउंस और एडवर्ब्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, बट बात कहाँ पे हम अलग होती है वो समझते हैं। चीज़ वही है जो हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में पढ़ी है, और वो हमने क्या पढ़ा है कि हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन, और वेयर इट इज डन। जब ये चीज़ आ गई तो आप समझ जाएं कि इंटरेक्टिव एडवर्ब्स हैं, ना कि ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है, क्लियर है जी। ठीक है, आज के लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वो एडवर्ब की थर्ड काइंड है, जो कि रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो हमने तो ये पढ़ा ही है स्टार्ट में भी, जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे थे एंड एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। तो रिलेटिव्स वही होते हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हों, जो आगे कही गई बात है और जो पीछे कही गई बात है उसको एक दूसरे से जोड़ रहे हों, तो वो रिलेटिव होते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की। तो ये भी समहाउ जो है, यानी किसी ना किसी तरह ये भी उनसे मिलते जुलते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस भी है। द रिलेटिव एडवर्ब्स कनेक्ट सेंटेंसेस।
रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं जुमलों को जोड़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन टू रिलेटिव क्लॉजेज। रिलेटिव क्लॉजेज से मुराद ये है कि जो जुमला है, जिस जुमले के बारे में बात हो रही है और आगे वाला जुमला जो है उसे ज़रूरत है कि वो यहाँ पर बयान हो, तो वो रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। यानी रिलेटिव क्लॉज एक तरह से आप समझे तो जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, जाएंगे उनमें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज में, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में, तब ये मजीद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप इसको समझने के लिए समझ लें कि रिलेटिव क्लॉज वो होती है जिसका अपना कोई मतलब ना बन रहा हो, जिसको अपना मतलब समझाने के लिए एक और जुमले की जरूरत हो। जैसे देखें यहाँ पर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो आप जब ये सुनेंगे आई डोंट नो, तो आप आगे वेट करेंगे कि ये बोलने वाला कुछ बोलेगा कि क्या नहीं जानता। दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है। जब कोई ये बोले आपसे तो आप सोचेंगे हाँ आगे बोलो कि दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, तो इससे आगे भी तो कुछ बताओगे ना। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। तो फिर यहाँ पे ये क्या है, ये अधूरे जुमले हैं। जब तक आगे वाला जुमला जो है वो बयान ना किया जाए तो इन पहले वाले जुमले जो हैं इनका वो एक मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। यानी अगर हमारे पास ये वाले सेंटेंसेस मौजूद ही ना हो, तो जस्ट ये वाले मौजूद हों, तो इनकी तो कोई सेंस बन ही नहीं रही। तो ये होती हैं रिलेटिव क्लॉजेज, जिनकी कोई जो वो है सेंस है वो बन ही नहीं रही, जो किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं, अपना मतलब समझाने के लिए इन्हें किसी और की जरूरत है। तो ये होते हैं रिलेटिव क्लॉजेज। अब यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ रहे होते हैं रिलेटिव क्लॉजेज के साथ। कैसे, ये एग्जांपल में समझ लेते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर शी वॉज बोर्न, वो कहाँ पर पैदा हुई थी। तो अब ये जो वेयर है ये यहाँ पर हमारा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। और ये शी वॉज बोर्न यानी कहाँ पर वो पैदा हुई थी, इसको जोड़ रहा है आई डोंट नो के साथ। ठीक है, यानी एक तरह से वो ये कह रहा है कि आई डोंट नो द प्लेस, मैं उस जगह को नहीं जानता जिस जगह वो पैदा हुई थी। कि कहाँ पर वो पैदा हुई थी, किस जगह पर पैदा हुई थी, मैं उसे नहीं जानता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इस जुमले को रिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं पिछले जुमले के साथ। और कौन जोड़ रहा है, वेयर। वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। सेकंड सेंटेंस देखें, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर ही डाइड, जहां पर उसकी डेथ हुई, जहां पर वो मरा। अब वेयर ही डाइड को जोड़ रहा है, सॉरी ही डाइड को जोड़ रहा है पीछे दिस इज द प्लेस के साथ वेयर। तो वेयर यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है जो ही डाइड को पीछे की तरफ पिछले सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू नो द टाइम, क्या तुम्हें वो वक्त मालूम है। व्हेन द ट्रेन अराइव, कब ट्रेन आएगी। ठीक है, कब ट्रेन आती है, क्या तुम्हें मालूम है उसका टाइम। तो यहाँ पर व्हेन जो है ये क्या है, एडवर्ब है और ये बताता है कि ट्रेन कब आती है, इसको पीछे वाले जुमले के साथ जोड़ रहा है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है समझने का, यानी एक तो ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन को पीछे रिलेटिव क्लॉज के साथ जोड़ा है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट फिर वही आ जाता है जो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि काम कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप देखें तो किसी ना किसी तरह आपको हर किस्म में एडवर्ब की जितनी भी हमने पढ़ी अभी अकसाम, सब में ये चीज जरूर दिख रही है कि काम क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। ये जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं इनके ये अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, वेयर, व्हेन, देन, व्हाई, हाउ। ठीक है, कैसे हुआ, कहां पर हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो जो रीजन होती है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो रिलेटिव एडवर्ब में आती है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने एडवर्ब को पढ़ा, समझा, और उसमें हमने सिंपल एडवर्ब को देखा और देन उसकी 3 डिवीजन्स थी, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, एंड इसके बाद सेकंड जो इसकी काइंड है इंटरेक्टिव एडवर्ब्स हैं, और थर्ड जो है वो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। अच्छा, रिलेटिव एडवर्ब्स और जो रिलेटिव प्रोनाउंस थे उनमें भी ये डिफरेंस है कि जब अगर हम ये मालूम हो कि काम कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो देन आप समझ जाएं जुमले को देख के कि ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ना कि ये प्रोनाउंस हैं। और जब प्रोनाउंस जो हैं वो जस्ट ये होता है कि अगले जुमले को पिछले जुमले के साथ जोड़ रहे होते हैं, वहां पे जरूरी नहीं कि ये आए कि कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां पे और वर्ड्स जो होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं। और अगर बात की जाए रिलेटिव एडजेक्टिव्स की,
तो वो तो क्लियर है। रिलेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन पर जो हुआ हुआ एक्शन होता है उसको बैक पीछे की तरफ लेके जाते हैं। हमने पढ़ा था कि वो एक्शन जो हो रहा है, वो जो आइडिया पेश किया जा रहा है उसको बैक नाउन के साथ जाके जोड़ देते हैं, तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स इनमें से अलग हैं, बट प्रोनाउन एडवर्ब्स जो होते हैं वो किसी ना किसी तरह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बट वहां पर भी एक चीज से हम डिफरेंस कर सकते हैं, और वो चीज यही है कि हम देखें कि मैन हाउ इट इज डन, where it is done and when it is done।